हेलो दोस्तों, मैं तौफिक स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जिंदल स्टील में डिप्लोमा वालों का जॉब क्या होता है, वहां काम क्या करते हैं। डिप्लोमा डिप्लोमा करके जो जाते हैं उसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम लोग का जिंदल में जॉब लगने के बाद हम लोग का जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्या काम कराया जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सारा जानकारी देने का। तो मैं अभी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक शुरुआत करते हैं। जैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं लोगो से स्टार्ट करता हूँ। ये जो लोगो है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बहुत कोई जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा वालों का जॉब क्या होता है। तो आइए हम आज बताते हैं कि डिप्लोमा वाले जो होते हैं उन लोग का जॉब जनरली मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी, प्रोडक्शन और ये सेफ्टी और अदर टेक्निकल वर्क में ये लोग का जनरली जॉब दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे उस की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब है, ये डिवाइड किया जाता है ब्रांच वाइज। तो कौन कौन सा ब्रांच का मोस्टली रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है और डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और आपके लिए काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी आते रहता है। और ये डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मेटलर्जी, तो ये सब ब्रांच जो है लगातार ये लोग का वैकेंसी अक्सर आते रहता है और ये सब ब्रांच वाइज कैटेगराइज रहता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के आए हैं सिर्फ आपको वही काम दिया जाए। आप हो सकता है आप मैकेनिकल पढ़ के आए आपको प्रोडक्शन में काम दे दें, आप मैकेनिकल पढ़ के आए आपको मेंटेनेंस में काम दे दें, आप मैकेनिकल पढ़ के आए आप प्रोसेस देखें। प्रोसेस भी एक ये होता है जो रोलिंग होता है, मटेरियल निकलता है, उसका जो प्रोसेस फॉलो होता है वो भी अलग अलग आदमी ये करता है, उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट होगा कि मुझे मोस्टली डिप्लोमा के बाद किस तरह का जॉब दिया जाता है। तो वहाँ एज ए सुपरवाइजर आप वहाँ पे काम करेंगे। सुपरवाइज़र आपके अंडर में कुछ लोग होंगे, आप उसका कुछ जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपको दिया जाएगा, वो टास्क होगा कुछ आदमी के या फिर कुछ टेक्नीशियन के हेल्प से आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये ब्रांच वाइज डिसाइडेड होता है कि किसको कौन सा ब्रांच दिया जाता है। आप अगर मैकेनिकल है तो आप अगर मैकेनिकल है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस दिया जाए। आप अगर इलेक्ट्रिकल है तो मोस्टली ये चांस है कि आपको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जाए। लेकिन ऐसा मतलब को रिलेशन होता है, ऐसा नहीं कि 100% यही रहेगा। आपको इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको मिल सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में। तो ये बेसिकली इस तरह से कैटेगराइज रहता है। तो और डिप्लोमा वालों का मोस्टली होता है कि जो अपना जो फील्ड में वर्क किए हैं वो जाके अपना उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करना, फील्ड वर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करके रिपोर्टिंग करता है। टेक्नीशियन का रिपोर्टिंग करने के लिए टेक्नीशियन का हेल्प ले सकते हैं आपको का, एक दो टेक्नीशियन हमेशा ही एक शिफ्ट हर शिफ्ट में रहता है। तो ये इस तरह से बेसिकली काम वहाँ का प्रोसेस चलता है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा कंपनी में आने का। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जॉब रहता है। ठीक है, और आप अगर आना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि हमको ज़रूरी नहीं है कि मैकेनिकल ही मिले या इलेक्ट्रिकल ही मिले या मेंटेनेंस ही मिले। बहुत सारे मेरे साथ ऐसे दोस्त थे जो मैकेनिकल का पढ़ाई करके
वो क्वालिटी में काम करते थे। और बहुत सारे ऐसे मेटलर्जी इंजीनियर थे जो कि क्वालिटी का काम तो देखते ही थे, और उसको कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफ़र प्रोसेस में कर देता था। तो ये एक दूसरे से कोरिलेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है आप नहीं कर पाइएगा। आपके लिए अगर आप पढ़े हुए हैं, डिप्लोमा पढ़े हुए हैं, आप उस प्रोसेस को जान रहे हैं, क्योंकि स्टील से रिलेटेड है तो वो सारा चीज़ स्टील से रिलेटेड आ जाएगा। क्वालिटी में भी मैकेनिकल का काम होता है, मैकेनिकल और प्रोसेस में भी मेटलर्जी का काम होता है, इस तरह से रहता है। लेकिन आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो पढ़ाई किए हैं उसी फील्ड में आपको मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं मिला तो आपको एक अच्छा लर्निंग मिलेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंडस्ट्री कहीं भी कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता है। तो आज के लिए हमको आशा करता हूँ कि आज आपको मेरा जानकारी अच्छा लगे, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बनता है। और ख़ास करके मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो मेरे वीडियो में नए नए आए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो एक्चुअल में इसका जिसका ज़रूरत है वो सबको मिले। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत कोई वीडियो बना रहे हैं, तो सब कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैं भी ये जो आपको बोला हूँ वो अपना पर्सनल शेयर कर सकता हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस चल रहा होगा, लेकिन मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल में जो फेस किया हूँ वो आप लोगों के बीच लाया। अगर आप सबको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फिर से बोलते हैं कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उस चीज़ को सॉल्व करने का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए बाय, आप सब तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।